गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। प्रभात स्टडी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास का हमारा जो 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज चल रहा है उसका अब तक जो है हमने 8 क्लास कंप्लीट कर लिया है। 600 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस किए जा चुके हैं जो विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटेटिव परीक्षा में पूछा गया है, जैसे आरपीएससी, नेट, जेआरएफ, एलटी, सेट और पीजीटी। आज पार्ट 9 की शुरुआत होने जा रही है और आज भी जो है हम 50 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और इससे पहले हमने आदिकाल से लेकर आधुनिक काल, हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य के जो प्रमुख काल विभाजन और नामकरण हुए हैं उनसे जुड़े वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। और लगभग हमने 8000 से भी अधिक प्रश्नोत्तर डिस्कस कर लिया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हिंदी निबंध का विकास, बहुत ही प्रसिद्ध विधा है ये हिंदी साहित्य की, तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे। पहला सवाल, शिवशंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का संकलन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शिवशंभू का चिट्ठा जो है किसके निबंधों का संकलन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, रखिएगा, बाल मुकुंद गुप्त की बहुत ही प्रसिद्ध निबंध संकलन है शिवशंभू का चिट्ठा। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के उस निबंधकार का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक निबंध, लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो हिंदी के उस निबंधकार का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक निबंध, लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंडित बालकृष्ण भट्ट। ठीक याद रखिएगा, पंडित बालकृष्ण भट्ट। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध किस लेखक का माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी प्रश्न कई बार टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में पूछा गया है। तो भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्यादान पवित्रता नामक निबंधों के लेखक कौन है? कन्यादान और पवित्रता, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक पुण्य सिंह। ठीक है, रखिएगा, अध्यापक पुण्य सिंह। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता हृदय को लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, ये कथन किस निबंधकार का है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो कविता हृदय को लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बहुत ही प्रसिद्ध ये कथन है, कविता हृदय को लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेकन विचार रत्नावली किसकी रचना मानी जाती है? बेकन विचार रत्नावली किसने लिखा है ये? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु युग के निबंधकारों की भाषा परिष्कृत प्रांजल शुद्ध हिंदी है, ये बिल्कुल गलत है। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। बाकी भारतेंदु युग के निबंधकारों को जितनी सफलता निबंधों में मिली उतनी नाटकों एवं कविताओं में नहीं मिली थी, ये बिल्कुल सही है। भारतेंदु युग के निबंधों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है, ये बिल्कुल सही है। और भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार प्रायतः पत्रकार भी थे, ये बिल्कुल सही है। परंतु डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द्विवेदी युग के निबंधकारों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है आपका। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा निबंधकार लाक्षणिक भाषा के लिए जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा निबंधकार जो है लाक्षणिक भाषा के लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अध्यापक पुण्य सिंह। ठीक है, रखिएगा, अध्यापक पुण्य सिंह। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यापक पुण्य सिंह किस वर्ग के निबंधकार हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अध्यापक पुण्य सिंह जो हैं ये किस वर्ग के निबंधकार हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
भावात्मक निबंधकार, ठीक है रखिएगा, भावात्मक निबंधकार, तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस निबंधकार के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर सकते हैं, कई बार परीक्षा में पूछा गया ये। तो किस निबंधकार के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध हैं वो हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस मीमांसा किसके निबंधों का संकलन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रस मीमांसा जो है किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें से है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध इनमें से है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी सभी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। अशोक के फूल, कुटज और कल्पलता, ये तीन जो हैं प्रमुख आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संकलन है। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है रखिएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेहूं और गुलाब नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गेहूं और गुलाब नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है, किसने लिखा है ये? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है रखिएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा निबंध संकलन आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से कौन सा निबंध संकलन जो है वो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विचार प्रभा, ठीक है रखिएगा, विचार प्रभा जो है इसके लेखक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर किस लेखक का निबंध संग्रह है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अर्धनारीश्वर किस लेखक का निबंध संग्रह है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर की बहुत ही प्रसिद्ध निबंध संग्रह है अर्धनारीश्वर। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असत्य कथन इनमें से कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विचार और वितर्क डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संग्रह है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है रखिएगा, विचार और वितर्क जो है ये डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संग्रह है, ये बिल्कुल गलत है। तो इसके वास्तविक लेखक कौन है, किसने लिखा है ये विचार और वितर्क? तो इसके वास्तविक लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है रखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है विचार और वितर्क। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। बाकी रस मीमांसा आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह है, ये बिल्कुल सही है। अर्धनारीश्वर दिनकर जी का निबंध संग्रह है, ये बिल्कुल सही है। और त्रिशंकु अज्ञे जी का निबंध संकलन है, ये बिल्कुल सही है। परंतु ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंध संकलन का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से कौन सा जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा का निबंध संकलन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति और साहित्य, ठीक है रखिएगा, संस्कृति और साहित्य जो है इसके लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा है। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिट विलास किसके निबंधों का संकलन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चिट विलास ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है डॉक्टर संपूर्णानंद ने, ठीक है रखिएगा, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मंथन इलाचंद जोशी का निबंध संकलन है, ये बिल्कुल गलत है। तो मंथन का वास्तविक लेखक कौन है? तो ये लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने, ठीक है रखिएगा, जैनेन्द्र कुमार की रचना है। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। बाकी आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र के निबंध संकलन है, ये बिल्कुल सही है। श्रृंखला की कड़ियाँ, तो श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा का निबंध संकलन है, ये बिल्कुल सही है।
और प्रगति और परंपरा डॉक्टर रामविलास शर्मा का निबंध संकलन है, ये बिल्कुल सही है। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखी कागज कोरे किसका निबंध संग्रह है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लिखी कागज कोरे किसका निबंध संग्रह है, किसने लिखा है ये? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अज्ञ। ख्याल रखिएगा, अज्ञ जी की बहुत ही प्रसिद्ध निबंध संग्रह है लिखी कागज कोरे। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मृति लेखा अज्ञ जी के किस प्रकार के निबंधों का संकलन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो स्मृति लेखा अज्ञ जी के किस प्रकार के निबंधों का संकलन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संस्मरणात्मक निबंध। ख्याल रखिएगा, तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन तू फुलवा बीनन हारी किसका निबंध संग्रह है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपका कई बार टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो कौन तू फुलवा बीनन हारी किसका निबंध संग्रह है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विद्यानिवास मिश्र। ख्याल रखिएगा, विद्यानिवास मिश्र। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मनेपद के रचनाकार का नाम क्या है? आत्मनेपद किसने कहा है, ये किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अज्ञ। ख्याल रखिएगा, अज्ञ जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है आत्मनेपद। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसका निबंध संग्रह है? ये भी कई बार प्रश्न जो है टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में पूछा गया है। तो नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसका निबंध संग्रह है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। ख्याल रखिएगा, मुक्तिबोध की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ये नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन सत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, सही है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कला और जोखिम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, ये बिल्कुल सही है। तो आपका सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है। बाकी ए, बी और डी जो है यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद दो भागों में प्रकाशित किसका निबंध संकलन है? तो ये जो लिखा गया है इसके लेखक कौन है, ये किसका निबंध संकलन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। ख्याल रखिएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विराम चिन्ह संकलन को किस लेखक ने अपना सबसे अच्छा संग्रह स्वीकार किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विराम चिन्ह संकलन को किस लेखक ने अपना सबसे अच्छा संग्रह स्वीकार किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। याद रखिएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा की बहुत ही प्रसिद्ध ये संग्रह है, संकलन है विराम चिन्ह। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य भाषा और काव्योत्तर भाषा किस लेखक का निबंध है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो काव्य भाषा और काव्योत्तर भाषा किस लेखक का ये निबंध माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, तो ये लिखा है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने। ठीक रखिएगा, काव्य भाषा और काव्योत्तर भाषा जो है इसके लेखक हैं डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फिर बैतलवा डाल पर हरिशंकर परसाई की रचना है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक रखिएगा, ये बिल्कुल गलत है आपका। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। तो इसके वास्तविक लेखक कौन है फिर बैतलवा डाल पर? तो इसके वास्तविक लेखक हैं विवेकी राय। ठीक रखिएगा, इसके वास्तविक लेखक हैं विवेकी राय। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये। तो इसके वास्तविक लेखक हैं विवेकी राय। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। बाकी शरद जोशी हिंदी के व्यंग लेखक हैं, ये बिल्कुल सही है। प्रभु हमें डॉक्टरेट से बचा, शरद जोशी की व्यंग रचना है, ये बिल्कुल सही है। और बदलते परिप्रेक्ष्य निर्मल वर्मा का निबंध संकलन है, ये बिल्कुल सही है। तो आपका सी, आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद का पतन के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना है छायावाद का पतन, इसके लेखक कौन है? तो ये लिखा है देवराज ने। ठीक रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी देवराज। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसंधान और आलोचना किसके निबंधों का संकलन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अनुसंधान और आलोचना किसके निबंधों का संकलन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है, याद रखिएगा डॉक्टर नगेंद्र, तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कविता के प्रतिमान के रचनाकार का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो नई कविता के प्रतिमान के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मीकांत वर्मा, ठीक है, याद रखिएगा लक्ष्मीकांत वर्मा की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है नई कविता के प्रतिमान, तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। और एक और रचना है जिसका नाम है कविता के नए प्रतिमान, ठीक है, याद रखिएगा कविता के नए प्रतिमान। ये भी कई बार प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है। तो ये लिखा है नामवर सिंह ने, ठीक है, याद रखिएगा नामवर सिंह ने लिखा है कविता के नए प्रतिमान। तो नई कविता के प्रतिमान के लेखक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा और कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं नामवर सिंह। तो दो प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदाचार की तावीज एवं निठल्ले की डायरी लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सदाचार का तावीज एवं निठल्ले की डायरी ये किसने लिखा है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, हरिशंकर परसाई, ठीक है, याद रखिएगा हरिशंकर परसाई की बहुत ही प्रसिद्ध ये रचनाएं हैं सदाचार की तावीज और निठल्ले की डायरी। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूत के पाँव किसकी व्यंग्य रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भूत के पाँव किसकी व्यंग्य रचना है, किसने लिखा है ये? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरिशंकर परसाई, ठीक है, याद रखिएगा हरिशंकर परसाई। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। और यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भूत के पाँव किस प्रकार के साहित्य रूप या साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है एक प्रकार का व्यंग्य रचना माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा व्यंग्य रचना। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिकता नई और पुरानी किसका निबंध है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आधुनिकता नई और पुरानी किसका निबंध है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुबेरनाथ राय, ठीक है, याद रखिएगा कुबेरनाथ राय। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है, किसने लिखा है ये? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विजयदेव नारायण शाही, ठीक है, याद रखिएगा विजयदेव नारायण शाही। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रिया नीलकंठी हजारी प्रसाद द्विवेदी का ललित निबंध है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, याद रखिएगा प्रिया नीलकंठी के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है। तो इसका वास्तविक लेखक कौन है, किसने लिखा है ये? तो ये लिखा है कुबेरनाथ राय ने, ठीक है, याद रखिएगा कुबेरनाथ राय की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है प्रिया नीलकंठी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। बाकी अम्बुक कुबेरनाथ राय का ललित निबंध है, ये बिल्कुल सही है। आम्र मंजरी विद्यानिवास मिश्र का निबंध है, ये बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्थिव धर्म नामक निबंध के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पार्थिव धर्म के लेखक कौन है, किसने लिखा है ये? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विद्यानिवास मिश्र, ठीक है, याद रखिएगा विद्यानिवास मिश्र की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है पार्थिव धर्म। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आस्था के चरण में डॉक्टर नगेंद्र के कुल कितने निबंध संकलित हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आस्था के चरण में डॉक्टर नगेंद्र के कुल कितने निबंध संकलित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 101, ठीक है, याद रखिएगा कुल 101 निबंध संकलित हैं आस्था के चरण में, जिसके लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ नामक निबंध संकलन किसका लिखा हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपका कई बार टीजीटी और पीजीटी में पूछा गया है। टीजीटी और पीजीटी में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो श्रृंखला की कड़ियाँ नामक निबंध संकलन के लेखक कौन है, किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा, ठीक है, याद रखिएगा महादेवी वर्मा। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य सहचर किस लेखक का निबंध संकलन है? साहित्य सहचर किसने लिखा है ये? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, याद रखिएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बहुत ही प्रसिद्ध निबंध संकलन है साहित्य सहचर। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन कृति के लेखक कौन है? साहित्य का इतिहास दर्शन ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है, याद रखिएगा
नलिन विलोचन शर्मा की बहुत ही प्रसिद्ध ये कृति है साहित्य का इतिहास दर्शन। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये किस लेखक का कथन है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये कथन किसका है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र इनमें से किस युग के निबंधकार माने जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र इनमें से किस युग के निबंधकार माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शुक्लोत्तर युग। ठीक रखिएगा, शुक्लोत्तर युग के माने जाते हैं। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसात्मक बोध के विविध रूप नामक निबंध इनमें से किस संकलन में है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रसात्मक बोध के विविध रूप नामक निबंध इनमें से किस संकलन में है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चिंतामणि भाग 1। ठीक रखिएगा, चिंतामणि भाग 1 में ये शामिल है। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। और रस मीमांसा, इसके लेखक कौन है? रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो ये लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और रस सिद्धांत, इसके लेखक कौन है? ये भी कई बार प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि रस सिद्धांत के लेखक कौन है? तो ये लिखा है डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक रखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र ने। तो दो प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो रस मीमांसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रस सिद्धांत के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा निबंध डॉक्टर संपूर्णानंद का है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से कौन सा निबंध जो है डॉक्टर संपूर्णानंद का है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा का उद्देश्य। ठीक रखिएगा, शिक्षा का उद्देश्य जो है इसके लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ और महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर डिस्कस किए। आज हमने कुछ और 50 प्रश्न उत्तर डिस्कस किए। तो आज पार्ट 9 जो है इसकी समाप्ति हो गई है। कल पार्ट 10 की शुरुआत होगी और ऐसे करके हम संपूर्ण 1000 प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।